अपने भक्त को जन्म जन्मांतर तक भूखा रखना चाहते हैं ना, तो रखिए प्रभु। तो मैं भी इसी प्रकार हट करूंगा, यहीं बैठा रहूंगा। प्रभु, यदि आज आपने दर्शन नहीं दिया ना, तो आपका यह भक्त अपनी प्रभु प्रभु महादेव, मुझे पता था प्रभु कि आप मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। आप आ गए प्रभु, आप आ गए। प्रभु, भोजन। प्रभु ने तो अपने भक्त का मन रखने के लिए सामिष भोग भी ग्रहण कर लिया। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। भक्त की भक्ति और भक्त एवं भगवान के मध्य वो दिव्य स्नेह वाले पल अद्भुत थे, किंतु वो दिव्य पल अधिक अवधि तक नहीं रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। पापी, इस मंदिर में सामिष भोजन लाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? लीजिए ना प्रभु। इतना बड़ा अपराध, इसका परिणाम भुगतना होगा इसे। बाहर ले जाकर दंडित करेंगे इसे। अरे अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे देखते नहीं कि मैं प्रभु को, शंभैया को भोजन करा रहा हूँ। अरे रुक जा, अरे भूखे हैं मेरे शिव, उन्होंने अपनी डकार भी खा ली है। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, रुक जाओ। इतनी उदंडता, दूषित किया हमारे मंदिर को, सामिष भोजन ले गए वहां, तो आप भुगतो उसका दंड। रुक जाओ तुम लोग, उसे छोड़ो और जाओ। उसे क्षमा कर दीजिए प्रभु, दोष उसका नहीं, उसकी अज्ञानता का है। देखिए ना, पहले तो उसे आप में कोई आस्था ही नहीं थी, और जब वो हुई तो कितना विचित्र व्यवहार कर रहा है। प्रभु, उस नासमझ को मैं मंदिर में प्रवेश करने ही नहीं दूंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ? प्रभु के नेत्रों में इतना क्रोध। भक्त हैं तो भगवान हैं। मेरे किसी भी सच्चे भक्त को मेरे मंदिर में प्रवेश से कोई नहीं रोक सकता। क्षमा करें प्रभु, वर्षों से आपके इस मंदिर की सेवा और आपकी विधिवत पूजा करता आ रहा हूं, किंतु आपने उसे दर्शन दे दिए जो आपकी पूजा करना भी नहीं जानता, न मंत्र न पूजा पाठ, कुछ भी नहीं जानता प्रभु। फिर वो आपका भक्त कैसे हुआ? एक मकड़ा मेरे ऊपर चलकर, जाल बूझकर, मुझे धूप से सुरक्षित रखकर मेरा भक्त बन सकता है। एक हाथी अपनी सूंड में लाए जल से मेरा अभिषेक कर मेरा भक्त हो सकता है। एक सर्प अपने पेट से रत्न उगलकर उन्हें मुझे समर्पित कर मेरा भक्त हो सकता है। तो फिर ये मेरा भक्त क्यों नहीं हो सकता? भक्ति करने की विधि सबकी भिन्न हो सकती है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उसकी भक्ति में खोट है। प्रभु, उन्होंने तो अपनी भक्ति का प्रमाण दिया था। कठोर परीक्षा से होकर निकले थे वो। उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया था प्रभु। तो अब ठिन्ना की परीक्षा का भी समय आ गया है।
प्रभु ने ये वायु प्रवाह उत्पन्न क्यों किया? ये थिन्ना अब क्या कर रहा है? प्रभु मैं आ गया, प्रभु मैं आ गया। प्रभु तुम्हें लगा प्रभु कि वो लोग मुझे हाथ करेंगे तो मैं नहीं लौटूंगा? मुझे रोक नहीं सकेंगे वो। प्रभु अब मैं आपको फिर भोजन कराऊंगा और पूरा भोजन आप ही करेंगे जब तक आप डकार नहीं लेते। प्रभु आपको समझना कठिन है। जब वो लोग मुझे रोक रहे थे तब आपने उनसे कहा क्यों नहीं कि आप मेरे भोजन का आनंद ले रहे हैं? देखिए कितना हाथ किया उन्होंने मुझे। किंतु कोई बात नहीं प्रभु, अब मुझे दंड मिल गया है मेरे नास्तिक होने का। लीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए। आप आ क्यों नहीं रहे प्रभु? कहीं यहाँ के पुजारी जी ने मेरे विरुद्ध आपसे कुछ कह तो नहीं दी? न मंत्र, न क्रिया, न विधान, किसी का ज्ञान नहीं है मुझे। मुझे तो बस इतना ज्ञान है कि आप मेरे प्रभु हैं और मैं आपका भक्त। हमारा संबंध तो ठीक उसी प्रकार है जैसे पुष्प का सुगंध से होता है, पति का पत्नी से होता है, अटूट संबंध। जैसे मैं नीला के प्रति समर्पित हूं, ठीक वैसा ही समर्पण मेरा आपके प्रति भी है, या उससे भी अधिक। परंतु आप नीला को ना बताइएगा, ईर्ष्या करेगी ना। प्रभु मुझे पुजारी जी के समान पूजा पाठ का ज्ञान नहीं है, परंतु सेवा का है। और मुझे पता है कि भोजन कराने से बड़ी सेवा और कोई नहीं होती है। ये लीजिए प्रभु, ग्रहण कीजिए ना। प्रभु भोजन तीखा था क्या, इसलिए आपके नेत्रों में अश्रु आ गए? रुकिए प्रभु, रुकिए, अभी हम ठीक कर देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, अभी उचित है ना? प्रभु ये क्या? किंतु आप चिंता ना करें, जैसे नीला मेरे अश्रु पोंछती है वैसे मैं भी आपके अश्रु पोंछ दूंगा। आपके नेत्र तो अश्रु से भरे जा रहे हैं। लगता है आपको कोई रोग हो गया है। पर मैं यहां हूं ना प्रभु, आपको चिंता की कोई बात नहीं। मुझे नीला के पिता ने सिखाया है कि कैसे जड़ी बूटी से उपचार किया जाता है। मैं शीघ्र ही लौटूंगा प्रभु, और आप कुशल भी हो जाएंगे। देखा प्रभु, मैं यूं गया और यूं आ गया। प्रभु प्रभु मैं आ गया प्रभु, आप चिंता ना करिए, मैं अभी लेप लगा देता हूं प्रभु। आप उचित है ना प्रभु? मेरे लेप से लगता है कोई लाभ नहीं हुआ, थोड़ी और जड़ी बूटी चाहिए।
अशुभ औषधि है ये प्रभु, आप शीघ्र ही कुशल हो जाएंगे। प्रभु के नेत्रों में रक्त के अश्रु। रक्त? ये तो उचित नहीं। कहीं मेरे से कोई भूल तो नहीं हो गई? क्या करूं मैं? प्रभु प्रभु आप चिंता ना करें, यदि मैंने आपको दुख दिया है उसका निवारण भी मैं ही करूंगा। मैं अपना नेत्र ही आपको दे दूंगा। मैं अपना नेत्र ही आपको दे दूंगा। अद्भुत भक्ति है इस भक्त की, तनिक भी संकोच किए बिना अपना नेत्र ही प्रभु को समर्पित कर दिया। थिन्ना की सरल भक्ति प्रभु के प्रति आस्था की पराकाष्ठा है। अच्छा हुआ प्रभु, जो कुछ भी हुआ मेरे सामने हुआ और आपको मेरे उत्तम नेत्र प्राप्त हुए, जो अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकते। प्रभु देखिए इसे प्रभु और बताइए, उत्तम है ना? लीजिए प्रभु, अब रोग एक नेत्र में होगा तो दूसरे में तो पहुंचेगा ही ना, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है प्रभु। थिन्ना है ना, और मेरे पास दो दो नेत्र हैं प्रभु, जो श्रेष्ठ भी हैं और कुशल भी। प्रभु आप इसकी चिंता मत कीजिए कि मैं अपने दोनों नेत्र आपको देकर स्वयं कैसे देखूंगा। आप है ना प्रभु मुझे मार्ग दिखाने के लिए, किंतु आपको तो अनेकों भक्तों को देखना होता है, उनका मार्गदर्शन करना होता है, इसलिए आपके पास नेत्रों का होना और आपका देखना तो आवश्यक है। लीजिए प्रभु, ये तो मैंने भी नहीं सोचा कि मैंने अपने दोनों नेत्र विलग कर दिए, तो मैं ये कहां से देखूंगा कि मैंने ये दूसरा नेत्र कहां स्थित करना है। कोई बात नहीं प्रभु, उसका भी उपाय ढूंढ लिया है मैंने। बस अंतिम बार आपके मन भर के दर्शन तो कर लो प्रभु। अब कोई भूल नहीं होगी प्रभु। प्रभु नीला तो कहती थी कि आपका तीसरा नेत्र भी है। फिर प्रभु एक बार देख लीजिए कि वो कुशल तो है ना, क्योंकि मेरे पास तो बस एक ही नेत्र बचा है प्रभु। आपने ही तो कहा था प्रभु। और जब तुम दृष्टि से परे जो भी है उसे देखने लगोगे तो तुम्हारा भी तीसरा नेत्र जागृत हो जाएगा। तो जब आपके दर्शन प्राप्त हुए तो वो भी क्रियान्वित हो गया होगा ना प्रभु, तो फिर चिंता किस बात की। तीसरे नेत्र का उपाय भी मैं ढूंढ लूंगा प्रभु। अभी के लिए तो इसी नेत्र का महत्व है प्रभु। प्रभु प्रणाम, प्रभु प्रणाम माता। माता, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। तुम्हारी अद्भुत भक्ति से मैं बहुत प्रभावित हूँ थिन्ना। तुम्हारा सदा कल्याण हो। कहो मुझसे क्या वरदान चाहते हो? आपके दर्शन से बढ़कर और बड़ा वरदान क्या हो सकता है प्रभु। अपने नेत्र देते समय
मुझे बस यही चिंता सता रही थी कि मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा, किंतु आपके दर्शन पाकर मुझे वो सब कुछ मिल गया जिसकी मुझे इच्छा थी प्रभु। जगत पिता हूँ मैं, सदैव अपनी संतानों को कुछ न कुछ अवश्य देता हूँ, किंतु यहाँ तो आरंभ से ही तुम मुझे कुछ न कुछ देते आ रहे हो पुत्र। मुझे भक्ति दी, भोजन दिया और अपने दोनों नेत्र दे दिए मुझे। इसलिए मैं तुम्हें आशीष देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारी गिनती मेरे महानतम भक्तों में होगी और तुम्हें कनप्पा पुकारा जाएगा, और तुम्हें कनप्पा पुकारा जाएगा। कन्नू अर्थात नेत्र और अप्पा अर्थात जगत पिता। कनप्पा अर्थात वो जिसने जगत पिता को नेत्र दिए। कनप्पा, जब तुम पूर्व जन्म में अर्जुन के रूप में थे तो मैंने तुम्हें सबसे बड़ा वरदान दिया था, मोक्ष। तो अब उस वरदान को सार्थक करने का समय आ गया है। किंतु प्रभु, अपने थिन्ना के बिना ये लीला कैसे जीवित रहेगी प्रभु? पुत्री नीला, तुम कनप्पा की अर्धांगिनी हो, उसके पुण्यों के फलों पर तुम्हारा भी अधिकार है। इसलिए यदि उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी तो तुम भी मोक्ष की भागी बनोगी, क्योंकि जहां कनप्पा रहेगा वहीं तो उसकी नीला रहेगी। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत। कनप्पा की जय, भक्त 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 कनप्पा की जय। एक ऐसी अनुपम कथा है जिससे हमें एक भक्त और भगवान के मध्य के अद्भुत अनूठे संबंध का महत्व समझ आता है। जिस प्रकार भक्त और भगवान का संबंध अटूट होता है, उसी प्रकार पति और पत्नी का संबंध भी अटूट होता है। नीला के कारण थिन्ना के भीतर भक्ति का भाव आया और थिन्ना के भक्ति का फल नीला को भी प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें विवाह से जुड़ा तीसरा संकल्प ज्ञात होता है, जिसमें पति और पत्नी एक दूसरे को बल, सहयोग और प्रेम देकर असहमति होने पर भी एक दूसरे के विचारों को समझकर उनके निर्णय में भागीदार बनते हैं और जीवन के प्रत्येक कर्म में सहभागिता का धर्म निभाते हुए जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। माँ ने कहा था शिव कथा सुनने पर ही पूजा संपन्न होगी, किंतु यहाँ तो कोई नहीं है। मैं किससे कहूँ शिव कथा सुनाने को? कहीं मेरी पूजा अधूरी रहकर किसी अनिष्ट का कारण ना बन जाए। कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब तक आप मेरे पथ प्रदर्शक नहीं बनेंगे प्रभु, मैं भी यहाँ से नहीं उठूंगी और ना ही अपने व्रत को संपन्न करूंगी। मैं यहीं स्थित रहूंगी जब तक कोई आकर मुझे शिव कथा नहीं सुनाता, और उसके साथ ही पूर्ण होगा मेरा प्रथम दिन का व्रत। ओम नमः शिवाय। अनुज गणेश,
हम तो कथा सुनने में इतने लीन हो गए कि प्रभु के लिए प्रसाद लाना ही भूल गए। चिंता मत कीजिए भ्राता, श्री कालहस्ती मंदिर की यही तो विशेषता है। यहाँ भक्त जो भी चढ़ाते हैं वो प्रसाद बन जाता है। यहाँ वस्तु नहीं, श्रद्धा महत्वपूर्ण है। जैसे प्रभु के भक्तों मकड़ा, गज, सर्प और कनप्पा में थी। अतः भ्राता, इन बेलपत्रों से अपनी पूजा संपन्न कर प्रभु महादेव को प्रसन्न कीजिए और उनसे वो शक्ति प्राप्त कीजिए जिससे आप पाशुपतास्त्र प्राप्त कर सकें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। सम्राट सुरापद्मन, तैयार रहिए आप। शीघ्र ही शुभ समाचार लेकर आऊंगा मैं। जब बालक कार्तिकेय श्री कालहस्ती से प्रथम तत्व की ऊर्जा लेने से पहले परीक्षा में असफल हो जाएगा। अज रूप में शत्रु का आक्रमण है, सावधान। प्रणाम प्रभु। अपने वायु अष्टमूर्ति रूप में हमें इतने दिव्य और महान दर्शन प्रदान करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। पुत्र कार्तिकेय, यहाँ तक आने के मार्ग पर तुमने भक्ति और मोक्ष को लेकर सब कुछ सीख लिया, किंतु क्या वायु तत्व का ज्ञान है तुम्हें? मैं तुम्हें वायु तत्व तभी प्रदान कर सकता हूँ जब तुम वायु भूत के ज्ञान को प्रमाणित करोगे। संसार मेरे पांव तले। जिस शत्रु ने यहाँ आने का दुस्साहस किया है, हम उसे कदापि नहीं छोड़ेंगे। संसार मेरे पांव तले। संसार मेरे पांव तले। आगे बढ़ो भ्राताओं, ये मायावी शक्ति जो भी है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जय
महादेव पुत्र कार्तिकेय। जय महादेव पुत्र कार्तिकेय। क्या हो रहा है? ये योद्धा हमारे रथ को आहत कर देंगे। जो अब होगा मुझसे वो ही नहीं, तुम भी चकित रह जाओगे। संसार मेरे पांव तले। ये कोई साधारण अज नहीं, कोई शक्तिशाली मायावी असुर है जिसे मुझे तब तक रोक कर रखना ही होगा जब तक प्रभु कार्तिकेय वायु ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर लेते। भ्राता, ये संपूर्ण सृष्टि यहाँ तक कि हम सब भी पंचभूतों से ही रचित हैं, तो प्रभु के प्रश्न का उत्तर आपको कैसे देना है ये आप स्वयं विचार कीजिए। मेरे भीतर मेरा वायु रूप प्रथम पूज्य गणेश जी, ये देव सेनापति कुमार कार्तिक करने क्या जा रहे हैं? भ्राता उनके वायु तत्व को उनके तन से विलग कर रहे हैं, जिससे वो उसको समझकर प्रभु महादेव के प्रश्न का उत्तर दे सकें। महावीर है कार्तिकेय, महाबली है कार्तिकेय, शूरवीर है कार्तिकेय। वायु की प्रकृति ही अनिश्चित है, गुणगति है, वर्ण नीला, शरीर में स्थिति नाभि, चक्र अनाहत है, हृदय के निकट, और मंत्र है वायु तत्व प्राप्त करने के लिए उसके मंत्र का ज्ञान होना आवश्यक है पुत्र। तो बताओ क्या है उसका मंत्र? वायु मंत्र क्या है? यम। वायु का मूल मंत्र है यम। अति उत्तम पुत्र, अपने तन के वायु भूत का उचित विश्लेषण कर तुमने मुझे उचित उत्तर दिया और तुमने अपने वायु तत्व को क्रियाशील कर दिया। और अब मैं तुम्हें वायु भूत पर नियंत्रण का वरदान देता हूं।
आगे बढ़कर इस राज्य को नष्ट करता हूं। जय प्रभु स्वामीनाथा। भ्राताश्री, भ्राता, भ्राता, अब आएगा आनंद भाखन को। ये मायावी आज अभी भी जीवित है। संसार मेरे पांव तले। संसार मेरे पांव तले। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। नहीं सेनापति वीरबल, इसे यहां तक रोकने के लिए आपका धन्यवाद। अब इसका अंत मैं करूंगा। अब बालक कार्तिकेय का सर्वनाश निश्चित है। प्रभु, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनिए। किसी के मुख से आपकी कथा सुन सकूं, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए प्रभु। माता ने कहा था जिनके लिए मैं ये व्रत रखूंगी उनका अच्छा बुरा इस व्रत से संबंधित होगा, तो मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती और ना ही उनका अनिष्ट होने दे सकती। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। बस इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी मुझे। भाखन, अब तुम्हारा प्रयास सफल होगा। धर्म काज में बाधा बनने वाली प्रत्येक आसुरी शक्ति का अंत करना मेरा प्रथम धर्म है। इसीलिए आसुरी आज अब अपने अंत के लिए सज्ज हो जाओ। क्षमा करे प्रभु। प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। ये यज्ञ मेरे ही यज्ञ का परिणाम है। मैं तो यज्ञ कर रहा था कि कल्याण हो इस सृष्टि का, नहीं अनुमान था मुझे इस संकट की वृष्टि का। कहां कैसे ये कहीं से तो आया ये भयानक अज और कूद पड़ा अग्नि में, ले लिया ये मायावी रूप भयंकर। मैं क्षमा याचित हूं प्रथम पूज्य। नहीं देवर्षि, आप स्वयं को दोषी ना माने। आपको तो ज्ञात है प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है, इसलिए आप चिंतित ना हो, यज्ञ का परिणाम उचित होगा।
कितना भी मायावी क्यों न हो, स्वामीनाथा के समक्ष उसकी माया धरी की धरी रह जाएगी। जय हो स्वामीनाथा। अंततः इस मायावी आज की माया का अंत हो ही गया। अभिनय, प्रतीत होता है ये पुनः आतंक उत्पन्न करेगा। देव सेनापति को सावधान रहना होगा। संसार मेरे पांव तले, संसार मेरे पांव तले। संसार इसके पांव तले? ये अज बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहा है? जैसे इसमें छिपी कोई पहेली हो जिसे सुलझाए बिना इसे पराजित किया ही नहीं जा सकता। आश्चर्य है, ये शक्ति संपन्न है और बुद्धि संपन्न भी। इसके योद्धा जो इतने समय में नहीं समझ सके, इस बालक ने पलक झपकते ही उसका अनुमान लगा लिया। संसार इसके पांव तले, ये बार बार दोहरा रहा है, तो इसका अर्थ तो ये है कि इसकी शक्ति, इसकी ऊर्जा, इसके जीवन का स्रोत, सब कुछ इसके पांव में ही है। इस पहेली का इतना सरल समाधान कैसे हो सकता है? उलझन में ही समाधान छिपा होता है, इसीलिए एक बार प्रयास तो अवश्य करके देखना चाहिए। और इस अंतराल में हमें इस पहेली का उचित उत्तर भी ज्ञात हो जाएगा। षण्मुख प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे। इसकी शक्ति तो और भी बढ़ती जा रही है। षण्मुख प्रचोदयात्। तुम कितने ही अग्नि प्रहार क्यों ना कर लो, मैं नहीं रुकने वाला। भ्राता तो वायु की गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस बालक की गति इतनी तीव्र कैसे है? तुम्हारी ये अग्नि मेरा स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। अब संसार तुम्हारे पांव के तले नहीं रहेगा। अब संसार तुम्हारे पांव के तले नहीं रहेगा। इसका प्रथम पांव तो पुनः कुशल हो गया। ये तो पूर्णतः कुशल हो रहा है। अर्थात वो नहीं था इससे पहले कि समाधान। नहीं सुलझा पाओगे बालक, कदापि नहीं सुलझा पाओगे बाखन की पहेली को। यदि पांव ही इसकी पहेली का समाधान है, तो चारों पांव एक साथ विलग करूंगा तभी कोई समाधान होगा।
कुमार कार्तिकेय सफल हुए, इस मायावी हज को धराशायी कर दिया। महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। नहीं, अभी भ्राता का कार्य संपन्न नहीं हुआ। भाखन को भ्राता की बाहुबल का अनुमान तो पिछली परीक्षा से ही हो गया होगा, इसलिए ये पहेली इतनी सरल नहीं हो सकती। अवश्य इसके पीछे कुछ और भी रहस्य है। रहस्य समझे बिना ही आनंदित हो गए ये मूर्ख देवता। मेरी पहेली इतनी सरल कदापि नहीं। इसके मनोबल की परीक्षा ले रहा हूं मैं, जिसमें बुद्धि के चरम का प्रयोग करना होगा इसे, अन्यथा समाधान असंभव है। असंभव को संभव करना ही होगा। कोई भी आसुरी शक्ति हम पर भारी नहीं पड़ेगी। नारायण नारायण, इसने तो पुनः देव सेनापति पे आक्रमण कर दिया। और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को इसका आभास भी नहीं। नहीं, ये कदापि उचित नहीं है। हे प्रभु, ये कैसा अहितकर संकेत दिया है आपने? हे प्रभु, हे माता, आप ही मेरे इस व्रत को संपन्न करने में सहायक बनिए। आपको तो ज्ञात, मैंने पूर्ण मन से प्रार्थना की है। तुम चिंता मत करो पुत्री, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। माँ, किंतु वहां तो नहीं है यहाँ। पुत्री, माँ, तुम चिंता मत करो पुत्री, तुम्हारा व्रत संपन्न करने के लिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगी और इससे कोई अनिष्ट नहीं होगा। तो इस कड़े के समक्ष इसके अग्नि का प्रभाव नहीं हो रहा है। अब मैं इसका सामना करने को पूर्ण रूप से तैयार हूं। इस बालक की अपार शक्ति का स्रोत उसका कड़ा ही है। बालक कार्तिकेय जब तक पहेली का समाधान नहीं कर लेता, तब तक यह न परास्त होगा न इसका अंत होगा। फिर भी ये पीछे क्यों बढ़ता चला जा रहा है? इसे अपने नियंत्रण में करना होगा। मुझे और शक्ति भेजनी होगी, तभी ये आज आगे बढ़ सकेगा। ये आज अब कर क्या रहा है? मेरे नियंत्रण में तो आना ही होगा इसे।
हमारे अस्त्र ने हम पर ही वार कर दिया। भाकन 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 भाकन, हमारे नायक तो मूर्छित है। नारायण नारायण, यदि ये यज इसी प्रकार ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहा तो अनर्थ हो जाएगा, सब भस्म हो जाएगा। नहीं, उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा मैं। हम इस बालक का सामना नहीं कर सकते। हाँ हाँ, हमारा यही रहना उचित है। मैं ब्रह्मांड को क्षति तो पहुंचाने नहीं दूंगा तुम्हें। ये तो मंगल की ओर बढ़ रहा है। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। आप निश्चिंत रहिए मंगल देव, आप और आपके ग्रह दोनों सुरक्षित रहेंगे। ये आज तो कहीं और ही भाग रहा है। अब ये मायावी आज तो महर रोक जा रहा है उन 14 लोकों में से एक की ओर, जहां महान ऋषि मुनि और महापुरुषों का वास होता है। यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुआ ये अज यदि महरलोक में प्रवेश कर गया तो उन ऋषि मुनियों की दिव्यता प्राप्त कर अजय हो जाएगा। भ्राता को किसी प्रकार उसे वहां प्रवेश करने से रोकना होगा। महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। संसार मेरे पांव तले।
स्वर्गलोक तो हमसे वैसे ही छिन चुका है। यदि सज ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया तो हम स्वर्ग को सदैव के लिए खो देंगे। भ्राता स्वर्ग का अहित कदापि नहीं होने देंगे इंद्रदेव। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि षण्मुख प्रचोदयात्। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि षण्मुख प्रचोदयात्। यह तो स्पष्ट है कि इस पहेली को सुलझाए बिना मैं इस अज को क्षति नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए मुझे जो कुछ भी करना है वो शीघ्र ही करना होगा। किंतु इस समय तो मुझे इसे बांधकर इसे यहीं रोक देना चाहिए, जिससे ये पृथ्वी पर पहुंचकर कोई हानि न कर सके। अब तुम पृथ्वी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकोगे। माखन, उठिए। अरे उठिए माखन, उठिए माखन। अरे अपनी मूर्छा से बाहर आइए। बालक कार्तिकेय ने तो हमारे रथ को बंदी बना लिया। माखन, अरे ऐसा ही रहा तो ज्ञात नहीं सच का क्या होगा। इसे पराजित कर यदि संसार से इसका संकट मिटाना है तो सर्वप्रथम मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस पहेली को सुलझाना होगा। ये स्थान, यहाँ का स्मरण है मुझे। यहाँ तो मैं पहले भी आया हूँ। ये देव सेनापति कुमार कार्तिकेय कर क्या रहे? इस मायावी अज को मुक्त होने क्यों दे रहे? वो इस दिव्य स्थान का प्रभाव है। हम अब कांची में हैं। श्री कालहस्ती के पश्चात पंचभूत शिवलिंग यात्रा का ये दूसरा पड़ाव है। मैं यहाँ था, माँ भी थी, उन्होंने तपस्या की थी। माँ, इस शिवलिंग को मैंने स्वयं रचा है। माँ, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि आप यहाँ हैं और आपके मुख से कथा सुनकर मेरा व्रत संपन्न होगा और सब कुछ सकारात्मक हो जाएगा। भ्राता सावधान। संसार मेरे पांव तले। यदि संसार इसके पांव तले है तो इसके ऊपर क्या है?
पहेली सुलझा ली इसने। अब तो उठिए आप। अरे अब तो उठिए आप। अब आप मेरे ऊपर हैं तो आप ही मेरे स्वामी हैं। मुझे क्षमा करें और अपने इस सेवक को आदेश दें। उचित है, अब तुम भी मेरे वाहन बनोगे। कुमार कार्तिकेय की जय। एक सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। जब मेरे यज्ञ की अग्नि से इस भयानक अज का जन्म हुआ तब मेरे भीतर भी भय उत्पन्न हुआ। जब ये अज मंगल ग्रह की ओर बढ़ा तब मंगल देव भी भयभीत हुए। महरलोक के ऋषि मुनि भी भयभीत थे और इसे स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए देखकर हम सभी देवता भी भयभीत हुए थे। परंतु आपने केवल इसे रोका ही नहीं, अपितु इस पे आरूढ़ भी हुए। इस पे भी नियंत्रण पाया और भय पे भी। महान है आप कुमार कार्तिकेय, महान है। भ्राता, आपके इस रूप को अजरूढ़ा के नाम से जाना जाएगा और जो भी भक्त आपके इस अवतार का पूजन करेंगे वो अपने भय पर विजय ही नहीं पा सकेंगे, अपितु एक प्रकार से भय पर आरूढ़ हो उसे नियंत्रित कर सकेंगे। अजरूढ़ा कार्तिकेय स्वामी की जय। 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 साधारण जीव नहीं है, भगवान है ये। माखन जी उठिए। उठो माखन उठो। देखिए और बताइए अब हम क्या करें। प्रभु, मेरा उद्धार करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपको जब मेरी आवश्यकता होगी मैं सदैव प्रस्तुत हो जाऊंगा। कुमार कार्तिकेय, मुझे आज्ञा दीजिए। पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि। अनुज गणेश, मुझे कारण तो ज्ञात नहीं है, किंतु यह स्थान बहुत परिचित सा लग रहा है। भ्राता, परिचित तो होगा ही। हम कांची में जो है एकांबरेश्वर के निकट, जहाँ माता ने पिताश्री के लिए घोर तपस्या की थी। एकांबरेश्वर? एकांबरेश्वर? हाँ पुत्री, आज तुम्हारी पूजा संपन्न करने के लिए मैं तुम्हें एकांबरेश्वर की कथा सुनाऊंगी। एक बार महिषासुर को लेकर प्रभु महादेव और मेरे बीच विवाद छिड़ गया और दुर्भाग्यवश उसके कारण मैं अत्यंत क्रोधित हो गई और जिसके कारण मुझे प्रभु से दूर होना पड़ा। किंतु बहुत समय बाद जब मुझे अपनी भूल समझ आई तब प्रभु से क्षमा प्राप्ति के लिए और उनके साथ होने के लिए तब ही एकमात्र मार्ग था। आपको स्मरण है ना भ्राता, किस प्रकार माता ने आम के वृक्ष तले शिवलिंग स्थापित किया था? हाँ गणेश, जब हम उन्हें तप से जागृत करने के प्रयासों में विफल रहे तो हमने उनके इस तप के स्थान को ही उत्तम बना दिया था। और पिताश्री प्रभु महादेव से भी अनुरोध किया कि वो माता को दर्शन दें, किंतु तुम कहते हो कि उमा मेरी सबसे बड़ी भक्त है, तो मैं तुम्हारे इस कथन पर अवश्य ध्यान दूंगा, परखूंगा उसकी भक्ति, परखूंगा उसकी।
फिर प्रभु महादेव ने मेरी परीक्षा के लिए अपनी जटाओं को खोलकर गंगा की एक विशाल धारा को मेरी ओर भेज दिया। मेरी परीक्षा में सर्वप्रथम मेरी ओर बढ़कर मेरी सहायता करने वाला पुत्र कार्तिकेय ही था। श्री मां की परीक्षा लेने पर दृढ़ थे, तो उन्होंने एक एक कर 3 अन्य धाराओं को भी भेजा, जिन्हें रोकने वाले थे प्रभु नारायण, माता महाकाली और स्वयं तुम गणेश। माता को इसका आभास हो गया था कि कुछ अनुचित घटित हो रहा था, किंतु उन्होंने तब भी अपनी तपस्या को भंग नहीं होने दिया। वो पूर्ण निष्ठा से अपना तप करती रहीं। उधर पिताश्री ने भी माता की परीक्षा लेना रोका नहीं और फिर उन्होंने माता की ओर माता गंगा की 5वीं धारा भेज दी। माता गंगा की 5वीं धारा इतनी तीव्र थी कि वो सब कुछ बहा सकती थी, परंतु माता ने अपनी चिंता नहीं की एवं शिवलिंग की रक्षा हेतु उसे अपनी भुजाओं में भर लिया। और उनकी इस अगाध भक्ति को देखकर पिताश्री इतने प्रसन्न हुए कि वो स्वयं माता की रक्षा हेतु यहाँ आ गए। अवश्य गणेश, मुझे स्मरण कैसे नहीं होगा। इतना दिव्य और भावुक क्षण था वो, जब मां और पिताश्री दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा को उजागर कर रहे थे। और फिर उनके इस दिव्य मिलन के पश्चात मां अपने माता कामेश्वरी रूप में और पिताश्री अपने प्रभु कामेश्वर रूप में यहाँ कांचीपुरम में अपने विवाह के लिए प्रस्तुत हुए। और फिर मां और पिताश्री ने यहाँ अपने मंदिर स्थापित करके इस स्थान को और भी अधिक दिव्यता प्रदान कर दी। भ्राता, श्री एकांबरेश्वर की कथा से हमें ये सीख मिलती है कि यदि पति और पत्नी के मध्य प्रेम और सम्मान का रिश्ता हो तो दूर जाने पर भी वो एक अटूट बंधन से बंधे रहते हैं। और यही आधार है विवाह के चौथे वचन का, जीवनम अवस्था त्रये पालनाम कुर्यात्। इस वचन का अर्थ है कि जीवन के तीनों चरणों में, अर्थात युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था तक, किसी भी अवस्था में, किसी भी चुनौती में पति और पत्नी एक दूसरे का साथ निभाएंगे। धन्यवाद माँ, इस कथा के श्रवण से मेरी पूजा संपन्न हो गई। धन्यवाद कैसा पुत्र, ये तो मेरा धर्म है। और तुम ही नहीं, जो भी मेरे प्रभु महादेव के 16 सोमवार का व्रत करेगा और यदि उसके व्रत में कोई भी बाधा होगी तो मैं किसी न किसी रूप में आकर उसकी सहायता करूंगी और उसकी कथा को पूर्ण करने का उपाय करूंगी। धन्यवाद माँ। मैं धन्य हो गई माँ कि मुझे आपकी अद्भुत लीला की साक्षी बनने का और आपकी कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दिन हम भी इस महान लीला के साक्षी बने और हमें भी ये सीख प्राप्त हुई कि विवाह के माध्यम से निष्ठावान जीवन साथी प्राप्त होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गणेश, तुम इन सारी कथाओं में विवाह को कुछ अधिक ही महत्व नहीं दे रहे हो। मैं विवाह की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि सभी कथाओं में विवाह का महत्व था, किंतु भ्राता, मेरा ध्यान तो आपकी यात्रा और आपके लक्ष्य पर ही है और ये स्थान आपके लक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रभु महादेव का एकांबरेश्वर शिवलिंग पंचभूत स्थलों में से एक है। माता ने यहाँ गीली मिट्टी अर्थात भूमि से लिए गए तत्वों से शिवलिंग का निर्माण किया था, इसलिए एकांबरेश्वर शिवलिंग पृथ्वी लिंगम है। प्रभु की अष्ट मूर्तियों के भूमि रूप के दर्शन
आपको यही प्राप्त होंगे भ्राता। और यहाँ प्रभु को प्रसन्न करके आपको भूतत्व की शक्ति प्राप्त होगी भ्राता, जिससे आप इस यात्रा में होने वाले अन्य आसुरी आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना कर पाएंगे। जब किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया जाता है तो निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है।